भी चाल को हवा में ही चबा जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के नक्शे पर भी काल की रेखा खींच देंगे। आज भारत न तो सिर्फ कूटनीति से बात कर रहा है और न ही सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निंदा करके संतोष कर रहा है। आज भारत मैदान में उतर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो रणनीति तैयार हो रही है जो पाकिस्तान जैसे मुल्क को इतिहास के काले अध्याय में बदल सकती है। अंदर खाने से जो खबरें बाहर आ रही हैं, वो बताती हैं कि अब पीओके की जमीन पर कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो पाकिस्तान की नस नस में दहशत दौड़ा देगा। भारत की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं, हर कदम हर हरकत पर पैनी निगाह है और उधर पाकिस्तान की हालत ऐसी है जैसे कोई कायर दुश्मन अपनी हार देखकर बौखला गया हो। परमाणु हथियारों की गीदड़ भक्कियां देकर डर फैलाने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं कि उसके पास 130 परमाणु मिसाइलें हैं जो भारत पर निशाना साधने को तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि अब भारत साल 1971 वाला भारत नहीं रहा। अब भारत ने अपने 4 महायोद्धाओं को उस युद्ध भूमि पर उतार दिया है जो पाकिस्तान की किसी भी परमाणु धमकी को महज एक खिलौना बना देंगे। अगर पाकिस्तान ने परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल करने की कोशिश भी की तो भारत का जवाब ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी कि किसे कहते हैं असली शक्ति और असली प्रतिशोध। तो कौन है ये 4 महायोद्धा, कैसी है इनकी शक्ति और क्यों पूरी दुनिया इनके सामने सिर झुकाती है? तो पहला महायोद्धा है पृथ्वी एयर डिफेंस यानी PAD। यह कोई आम सिस्टम नहीं है बल्कि भारतीय विज्ञान और सामरिक शक्ति का ऐसा चमत्कार है जो दुश्मन की मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही खत्म कर देता है। पाकिस्तान अगर अपनी शाहीन 1 या गौरी 1 मिसाइल भी दागेगा तो PAD उसे धरती पर गिरने से पहले ही नष्ट कर देगा। इसका रडार इतना तेज है कि 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली मिसाइल को भी महज 7 मिनट से कम समय में ढूंढ निकालता है और तबाह कर देता है। 2006 में जब 6 इसका परीक्षण हुआ तो पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई। भारत ऐसा पहला देश बना जिसने इतनी ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइल को मार गिराने की क्षमता हासिल की। आज इसका अपग्रेडेड वर्जन पहले से भी ज्यादा घातक बन चुका है। अगर दुश्मन एक साथ कई मिसाइलें दागे तो भी PAD की मल्टी ट्रैक तकनीक उन्हें एक एक करके नष्ट कर सकती है। अमेरिका की नासा और रूस जैसे देश भी इस सिस्टम की प्रशंसा कर चुके हैं। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह भारत की वैज्ञानिक चेतना, आत्मबल और राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। इसे DRDO ने बनाया है और यह साबित करता है कि भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। अब आते हैं दूसरे महायोद्धा पर, एडवांस्ड एयर डिफेंस यानी AAD। यह योद्धा जमीन के करीब यानी 40 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर निगरानी रखता है। अगर PAD अंतरिक्ष की सुरक्षा है तो AAD धरती के वातावरण की ढाल है। इसे खास तौर पर मध्यम दूरी की मिसाइलों जैसे पाकिस्तान की गजनवी को जवाब देने के लिए तैयार किया गया है। इसकी सबसे खास बात है इसका हिट टू किल सिस्टम, यानी कोई विस्फोटक नहीं सीधे दुश्मन की मिसाइल से टकराकर उसे हवा में ही खत्म कर देता है। 2007 में इसका परीक्षण हुआ और तब से यह भारत की सामरिक सुरक्षा का रीढ़ बन गया है। इसका रडार 600 किलोमीटर दूर से खतरे को भांप सकता है और टारगेट लॉक होते ही दुश्मन की मिसाइल का अंत तय है। मान लीजिए कोई मिसाइल दिल्ली की ओर आ रही हो तो AAD महज 30 सेकंड के भीतर उसे धूल चटा देगा। इसकी सटीकता 99.99% है, मतलब निशान फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों की सुरक्षा में यह तैनात है और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी भी विदेशी खतरे से देश की रक्षा करता है। ये भारत की जमीन पर खड़ा एक ऐसा प्रहरी है जो हर दुश्मन को अपने अंतिम परिणाम तक पहुंचा सकता है। तीसरे महायोद्धा की बात करें तो यह है S-400 ट्रायम्फ। ये कोई आम सिस्टम नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में काल का अवतार है। 2018 में भारत ने इसे रूस से 5.4 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा था और आज यह भारतीय सीमाओं का सबसे ताकतवर रक्षक है। इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है और यह एक साथ 36 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। मिसाइल हो, ड्रोन हो या दुश्मन का फाइटर जेट, S-400 सबको पल में राख कर देता है। इसका मल्टी लेयर रडार 600 किलोमीटर दूर से खतरे को पहचान लेता है और कार्रवाई शुरू कर देता है। 2021 में जब भारत में इसकी पहली यूनिट तैनात हुई थी तो पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी। यदि पाकिस्तान अपने F-16 जैसे जेट भेजता है तो S-400 उन्हें 250 किलोमीटर दूर से ही गिरा देगा। इसकी स्पीड है 14 मैक यानी ध्वनि से 14 गुना तेज। दुनिया में केवल 5 देशों के पास यह सिस्टम है और भारत उनमें एक गौरवशाली नाम है। यह सिस्टम सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह एक चेतावनी है पाकिस्तान
जैसे मुल्कों के लिए कि अब भारत से टकराने की कीमत इतिहास तय करेगा। अब बात करते हैं उस चौथे और अंतिम महायोद्धा का जिसने भारत की ढाल को और भी अजेय बना दिया है, बराक 8। यह कोई साधारण रक्षा प्रणाली नहीं बल्कि भारत और इजराइल की साझा बुद्धिमत्ता का वह नतीजा है जो जमीन से लेकर समंदर तक दुश्मन के हर खतरे का अंत करने में सक्षम है। इसकी 100 किलोमीटर की मारक सीमा इसे युद्ध क्षेत्र में एक ऐसा शस्त्र बनाती है जो पल भर में दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन और एंटी शिप हथियारों को भस्म कर सकता है। बराक 8 की सबसे बड़ी ताकत है इसका एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम। यह मिसाइल दागे जाने के बाद भी टारगेट को ट्रैक करता रहता है और तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक उसे नष्ट न कर दे। 2017 में इसके पहले परीक्षण ने भारतीय रक्षा प्रणाली को एक नई ऊंचाई दी। आज यह INS विक्रांत जैसे महायुद्ध पोतों पर तैनात है और समंदर में भारत की शक्ति का प्रतीक बन चुका है। अगर पाकिस्तान कभी अपनी बाबर क्रूज मिसाइल जो बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है उसे समुद्र की ओर भेजे तो बराक 8 उसे हवा में ही राख कर देगा। इसकी रफ्तार है 2 मैक यानी ध्वनि से 2 गुना तेज और यह एक साथ 12 लक्ष्यों को साध सकता है। 2020 से यह भारतीय नौसेना में पूरी तरह सम्मिलित हो चुका है और अब यह सिस्टम हर दुश्मन के लिए एक भयावह सपना बन चुका है। इन चारों महायोद्धाओं ने भारत को एक ऐसा लौह कवच दे दिया है जिसे भेद पाना अब किसी भी शत्रु के लिए असंभव है। लेकिन क्या भारत की शक्ति सिर्फ सुरक्षा कवच तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। भारत की आक्रामक क्षमताएं भी अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों को चुनौती देती हैं। अग्नि 5 भारत की वह प्रचंड शक्ति है जिसकी पहुंच 7000 किलोमीटर से भी अधिक है। यह केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के भीतर किसी भी दुश्मन को पल में तबाह कर सकती है। यह मिसाइल MIRV तकनीक से लैस है यानी एक ही मिसाइल से कई टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता है। 2018 में इसके सफल परीक्षण ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत अब किसी भी महाशक्ति से कम नहीं है। इसके बाद है ब्रह्मोस मिसाइल। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मार्क क्षमता 800 किलोमीटर तक की है और यह इतनी तेज है कि दुश्मन के पास न बचने का समय होता है न ही पलटवार का अवसर। हाल ही में जब भारतीय नौसेना ने अरब सागर में इसका परीक्षण किया और कराची जैसे शहरों को टारगेट किया तब पूरी दुनिया ने भारतीय ताकत की गूंज को सुना। 2025 में इसे और उन्नत किया गया है जिससे इसकी रेंज और भी अधिक हो गई है। अब यह मिसाइल दुश्मन के लिए सिर्फ एक अस्त्र नहीं बल्कि काल बन चुकी है। भारत की ताकत केवल मिसाइलों में नहीं, हमारी कूटनीति भी उतनी ही तीव्र और प्रखर है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को नंगा किया और सिंधु जल संधि पर सख्त रुख अपनाया तब दुनिया को यह एहसास हुआ कि भारत अब हर मोर्चे पर दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो रणभूमि हो या राजनयिक मंच। अब नजर डालते हैं भारत की समुद्री शक्ति पर। INS अरिघाट भारत की न्यूक्लियर सबमरीन जो 4 मिसाइलों से लैस है और अब समंदर की गहराइयों से परमाणु हमला करने में सक्षम हो चुकी है। इसकी मिसाइलें 3500 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। यानी पाकिस्तान अगर जमीन से हमला करता है तो जवाब समंदर की गहराइयों से आएगा और इतना विनाशकारी होगा कि दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। वहीं पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था पहले ही डगमगा चुकी है अब केवल धमकियों तक सीमित रह गया है। 2025 में जहां भारत की GDP $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है वहीं पाकिस्तान की GDP मुश्किल से $350 बिलियन के आसपास है। भारत का रक्षा बजट $80 बिलियन से ज्यादा है जबकि पाकिस्तान का केवल कुछ अरब डॉलर। मतलब साफ है ताकत, संसाधन, तकनीक, सैन्य शक्ति, कूटनीति हर मोर्चे पर भारत पाकिस्तान से कई प्रकाश वर्ष आगे है। फिर भी पाकिस्तान गजनवी, शाहीन और घोरी मिसाइलों की गीदड़ भक्की देता है। लेकिन भारत के पास है पृथ्वी 2, अग्नि 2 और K4 जैसी मिसाइलें जिनकी न केवल रेंज अधिक है बल्कि पेलोड और सटीकता में भी दुश्मन को पछाड़ती हैं। पृथ्वी 2 की रेंज है 350 किलोमीटर और यह 500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। वहीं पाकिस्तान की गजनवी सिर्फ 290 किलोमीटर तक जा सकती है। भारत की ताकत का सबसे गौरवपूर्ण पक्ष है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करता है तो भारत का जवाब ऐसा होगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी उसका दर्द याद रखेंगी। हाल ही में पाकिस्तान के मंत्री हनीफ अब्बासी ने दावा किया कि उनके पास
130 परमाणु हथियार हैं जो भारत पर तैनात हैं, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं मालूम कि भारत के पास 160 से अधिक परमाणु हथियार हैं और उससे भी कहीं अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी। डीआरडीओ, इसरो और तीनों सेनाओं ने मिलकर भारत को वह महाशक्ति बना दिया है जिसे अब दुनिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक प्रेरणा की तरह देखती है। अगर आपको लगता है कि भारत की ये चारों महायोद्धा ताकतें पाकिस्तान की हर परमाणु धमकी का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं, अगर आप भी मानते हैं कि आज भारत हर मोर्चे पर दुश्मनों से कई कदम आगे निकल चुका है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने राष्ट्रभक्त दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।